हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आरसीआई में। और आज हम आपके लिए एक फिर से नया वीडियो लेकर आए हैं जिसमें कि आपको सीयूईटी 2024 का पीवाईक्यू देखने के लिए मिल जाएगा। जैसा कि आपको पता है कि मैट्रिक्स का ये सेशन है, तो आपको मैट्रिक्स का ही क्वेश्चन मिलेगा। और इस तरह का पीवाईक्यू हम प्लेलिस्ट में बना के वहाँ पे डाल दिए हैं, जाके देख सकते हैं चैनल पे। वहाँ पे प्लेलिस्ट में आपको दिख जाएगा मैट्रिक्स का 4-5 वीडियो है, और उसको अगर आप कर लेते हैं उसके बाद ये भी कर लेंगे तो आपका जो है मैट्रिक्स का पूरा प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और बोला है कि सेम ऑर्डर का है, देन ए बी माइनस बी ए इज इक्वल टू क्या होगा। तो ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज करने पे अगर हमको ये उल्टा मिल जाता है, यानी कि माइनस में ए बी माइनस बी ए मिल जाता है, देन हम कहेंगे इसक्यू सिमेट्रिक। अब यहाँ पे इसका ट्रांसपोज करेंगे तो आपको पता है कि ए बी का ट्रांसपोज हो जाएगा माइनस बी ए का ट्रांसपोज हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए आप कि इसका ट्रांसपोज करेंगे तो बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज हो जाएगा, माइनस ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज हो जाएगा। अब आपको पता है कि बी और ए जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसलिए बी का ट्रांसपोज बराबर बी, ए का ट्रांसपोज बराबर ए का ट्रांसपोज बराबर ए, बी का ट्रांसपोज बराबर बी। तो आपको यहाँ से अगर माइनस कॉमन ले लिया जाए तो ए बी माइनस बी ए दिख रहा है, जो कि इसके जैसा है। तो ये क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी कि आपको ऑप्शन 3 में स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिख रहा होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये आप जनमिन याद ही रखिएगा कि ए माइनस बी और बी माइनस ए जो है, ए बी माइनस बी ए जो है स्क्यू सिमेट्रिक होता है जब आपका ए और बी सिमेट्रिक हो, और ए प्लस बी रहता है यहाँ पे तो आपका सिमेट्रिक हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि ऑर्डर वाला क्वेश्चन लगभग टाइम पूछा जाता है, जो कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए जिससे कि आप ऑर्डर वाला में टिक लगा सकें। तो यहाँ पे देखिए ऑर्डर वाला में सबसे पहले आपको जानना होता है कि अगर आपका ऑर्डर यहाँ पे 3/2 दिया हुआ है, उसके बाद आपको दिया हुआ है कि बी जो ऑर्डर है आपका यहाँ पे x क्रॉस बाई दिया हुआ है ना, x बाई बाई का। तो सबसे पहले यहाँ पे आप ये देखिए कि ये दोनों सेम होना चाहिए। अगर गुना हो रहा है तो ये दोनों सेम होना चाहिए, यानी कि x का वैल्यू तो यहाँ से पता चल गया कि 2 होगा। तो 2 ऑप्शन में यही वाला दिख रहा है, तो आप आंसर यहाँ से लगा सकते हैं। लेकिन फाइनल जो मैट्रिक्स बनता है यहाँ और यहाँ से बनता है, यहाँ और यहाँ से बनता है। तो आप देख रहे हैं कि इधर बराबर में क्या दिया हुआ है 1, बराबर में क्या दिया हुआ है 1। तो आपको यहाँ से y बराबर 1 मिल जाएगा। ठीक है, y बराबर 1 मिल जाएगा, क्योंकि कंपेयर करवाएंगे तो हमको 3/1 का मिलना चाहिए। 3/1 का फाइनल x बराबर 2 हो जाएगा और y बराबर 1 हो जाएगा, है ना, तब ना 3/1 का मिलेगा, क्योंकि हमारा क्या है 3/1 का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए इस क्वेश्चन में आप गलती करेंगे, और गलती करने के लिए ही ऐसा क्वेश्चन बनाया जाता है। ये तो आपको दिख रहा होगा कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स लगा देंगे, है ना। आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो इसमें दिया नहीं है ऑप्शन, तो सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन आपको इसलिए दिया जाता है कि आप फंसे। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसके लिए सबसे पहले कंडीशन होता है कि ये स्क्वायर फॉर्मेट में होना चाहिए। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो गया, है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो गया। उसके बाद ये डायगोनल मैट्रिक्स भी है, डायगोनल मैट्रिक्स भी है, क्योंकि डायगोनल वाला एलिमेंट नॉन जीरो बाकी सब जीरो है। उसके बाद ये स्केलर मैट्रिक्स भी हो सकता है, क्योंकि ये वाला एलिमेंट सेम का सेम है 1 1 1। उसके बाद ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी है। तो आपको 3 4 चीज तो यहीं से बन गया। तो आप देख लीजिए स्केलर मैट्रिक्स हो गया, डायगोनल मैट्रिक्स हो गया, उसके बाद सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी हो जाएगा, क्योंकि इसका ट्रांसपोज करेंगे तो फिर से यही मिल जाएगा। लेकिन स्क्यू सिमेट्रिक करेंगे तो -1 फॉर्मेट नहीं मिलेगा, क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक में ए का ट्रांसपोज बराबर -a होता है। ये होता है स्क्यू सिमेट्रिक के लिए, किसके लिए? स्क्यू सिमेट्रिक के लिए। और सिमेट्रिक के लिए होता है ए का ट्रांसपोज बराबर ए, ये होता है सिमेट्रिक के लिए। तो आपको दिख रहा होगा कि इसका ट्रांसपोज करेंगे तो हमको फिर से ए मिल जाएगा, यानी ये तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है बट नॉट स्क्यू सिमेट्रिक, यानी कि ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, यहाँ से आप बता सकते हैं ए बी और डी, यानी कि ए बी डी ऑप्शन नंबर 1 में ही दिख रहा है आपको, यानी कि 1 नंबर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन में देखिए
आपको बोला गया है कि ए और पी और क्यू दिया हुआ है, टू मैट्रिक्स पी इंटू क्यू का ट्रांसपोज करवा के बताना है कि क्या आएगा। तो क्यू का ट्रांसपोज करवाइएगा तो आपको दिखेगा इस फॉर्मेट का 2 -4 और 1। ठीक है, अब गुना करवाएंगे तो देखिए इस एलिमेंट का यहाँ पे एक बार फिर से हम लिख देते हैं 1 -1 2 1। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 2 4 -4 और 1। ठीक है, अब देखिए इसका गुना करवाएंगे तो इसका इस एलिमेंट से होगा, है ना, P और Q का ट्रांसपोज। तो यहाँ पे गुना ही पॉसिबल नहीं है ना, गुना ही पॉसिबल नहीं है, ये क्वेश्चन ही गलत। अगर Q रहेगा तो देखिए यहाँ पे Q होना चाहिए। ठीक है, Q ट्रांसपोज दे दिया है, उसके हिसाब से ऑप्शन ही नहीं है, तो नन ऑफ दिस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे Q से गुना करवाइए तब 2 -4 और 1। तो यहाँ से आप देखेंगे कि -2 से गुना करवाएंगे, इससे इसको तो -2 हो जाएगा, फिर इससे इसको 4 हो जाएगा, इससे इसको करवाएंगे -1 हो जाएगा, इसको इससे करवाएंगे 4 हो जाएगा, -8 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, -4 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। ये हो गया। तो ये ऑप्शन आपको किस में दिख रहा है? -2 4 -1 4 -8। अच्छा, ये शायद हॉल ट्रांसपोज है, ये शायद हॉल ट्रांसपोज है। ठीक है, इसका ट्रांसपोज कर लीजिए, क्या हो जाएगा आपको एलिमेंट देखिए, -2 4 -1 4 -8 2 2 4 -4 और 1, ये। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा 2 4 -8 -4 -1 2 1, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आप यहाँ पे सुधार कर लीजिएगा, P इंटू क्यू का हॉल ट्रांसपोज है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में स्क्यू सिमेट्रिक बोला है, इसके लिए बोला है कि 5x - y का वैल्यू बताना है। तो सबसे पहले x और y का वैल्यू फाइंड कर लीजिए। स्क्यू सिमेट्रिक के लिए यहाँ पे 2 होना चाहिए, जिससे कि यहाँ पे 6 हो जाए क्योंकि यहाँ पे -6 है, तो x का वैल्यू तो पता चल गया कि 2 होगा, और यहाँ पे y के जगह पे तो कंफर्म है कि 0 होगा, तो y का वैल्यू 0 है, तो यहाँ से गुना करवाएंगे तो 5 × 2 -0 यानी कि 10, तो ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, आपको यहाँ पे ax करवाना है और p बराबर में है, और x का वैल्यू आपको दिया हुआ है, n का वैल्यू बताना है। सबसे पहले इसको लिख लीजिए 2 4 4 3, अब यहाँ से n 1 और बराबर में आप 8 11, तो यहाँ से देखिए गुना करवाएंगे 2n हो जाएगा प्लस 4 हो जाएगा, उसके बाद 4n हो जाएगा प्लस 3 हो जाएगा, और बराबर में यहाँ से 8 रख सकते हैं, यहाँ से 11 रख सकते हैं। तो n बराबर यहाँ से कितना आ रहा है, आपको दिख रहा होगा कि n बराबर क्या आ जाएगा, n बराबर 4 हो जाएगा, तो 2 आ जाएगा, n बराबर 2 आ गया। यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि 11 में से 3 जाएगा 8 बचेगा, और यहाँ से n बराबर 2 आ जाएगा, तो दोनों जगह n का वैल्यू 2 आ रहा है, यानी 3 नंबर सही हो जाएगा। अगर डिफरेंट आता देन हम कहते कि नोट डिफाइन, क्योंकि देखिए गुना करवाया तो 2n + 4, फिर यहाँ से 4n + 3, और बराबर में 8 था, बराबर में 11 था, यहाँ से 4 घट गया तो 4 बचा, 2 हो गया, यहाँ से 3 घटा तो 8 बचा, 2 हो गया, यानी कि दोनों वैल्यू n का वैल्यू 2 ही आ रहा था, इसलिए 2 सही हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, आपको यहाँ से x और y का वैल्यू फाइंड करना है, और यहाँ पे इस इक्वेशन में पुट करना है। तो 5x + 8 बराबर, यहाँ से 2 रख सकते हैं, क्योंकि कंपेयर करवाएंगे तो यहाँ के जगह पर ये एलिमेंट है, तो यहाँ से 5x बराबर 6 आ गया, x बराबर 6/5 आ गया। अब इसको काटेंगे तो 1.2 आ गया। अब यहाँ से आप y का वैल्यू निकालेंगे तो y + 3 बराबर 5 लिख सकते हैं, तो y का वैल्यू 2 आ गया, है ना। अब इसको हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में रखेंगे, तो 5 × 1.2 और प्लस 3 × y का वैल्यू 2, तो यहाँ से 6 आ गया। हाँ अच्छा, यहाँ पे -6 होगा ना, क्योंकि 8 माइनस जा रहा है, तो उधर होके -6, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, -6 हो जाएगा, यहाँ पे -6/5 -1.2, यानी कि यहाँ पे -6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो वैल्यू है +6 यानी कि 0 आ गया, तो ऑप्शन नंबर
4 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे 8 जो है इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, आपको दिख रहा होगा कि ऑर्डर 2 का मैट्रिक्स है। अब बोला है कि एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स है और बाई एक्स इज इक्वल टू एक्स है। ये ही कॉम्प्लीमेंट आपको दर्शा रहा है कि एक्स और बाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, क्योंकि एक्स वाई बराबर एक्स वाई बराबर एक्स और बाई एक्स बराबर बाई, यानी कि यहाँ से आपको दर्शा रहा है कि एक्स वाई बराबर एक्स है, यानी कि एक्स हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। एक्स हमारा कहाँ जा रहा है? आइडेंटिटी पे। बाई एक्स बराबर बाई है, यानी कि इसका मतलब है कि बाई हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो आपको समझ में क्या आया कि एक्स भी और बाई भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स की तरफ जा रहा है। अब हमको पूछा है बाई स्क्वायर प्लस 2 बाई का वैल्यू, तब बाई स्क्वायर करवाएंगे, आइडेंटिटी स्क्वायर करवाएंगे तो इसको आइडेंटिटी ही मिलेगा, और उसके बाद फिर 2 बाई है यानी कि 2i। ठीक है, तो i प्लस 2i यानी कि 3i हो गया। और 3i को या तो 3x लिखें या तो 3y लिखें, तो ऑप्शन नंबर दिख रहा होगा 4 में आपको 3y दिख गया है ना, तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। चलिए, यही हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो आज का सेशन हम यहीं पे एंड करेंगे, और आपको कैसा लगा वीडियो आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए, और लाइक कमेंट शेयर करते रहिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।